तो बिटकॉइन पहुंच चुका है एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस के अराउंड और मेरी ट्रेड जो बिटकॉइन की लॉन्ग दी थी मैंने वो पूरी कंप्लीट हो गई है। यस, $6,000 का लॉन्ग दिया था और क्लियर कट लॉन्ग था, लाइक 94, 93, 400 पे था इनफैक्ट। तो $7,000 का ऑलमोस्ट हो गया, 93 से 99.9 के 100K का लेवल पूरा हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्ग है। अब प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आप मान जाओ। ठीक है, ये देखो, ये वो लॉन्ग है जो यहाँ पर ओपन करने को बोली थी 94K के अराउंड, और आप देखोगे सेम वही चार्ट, सेम वही टारगेट 99,400 का था हमारा। और अगर हम नीचे आके देखें तो अपडेट आज पूरी हो गई, कंप्लीट आपको प्रॉफिट मिल गया। ये प्रो ट्रेडर ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीआईपी ग्रुप है, कोई भी पैसा नहीं देना, कभी कोई चार्ज नहीं देना हमारे टेलीग्राम पे। ये बिटकॉइन की अपडेट होने वाली है कंप्लीटली। वेलकम बैक टू अपनी क्लासेस और अपनी नेक्स्ट एपिसोड्स, एनीथिंग यू कैन कॉल इट। और आई होप कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रही है हमारे चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रही है तो मेक श्योर करो कि आप भी हमारी प्रो ट्रेडर्स कम्युनिटी से जुड़ जाओ, जो कि 496 मेंबर्स की है। एंड इससे जुड़ने का सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे टेलीग्राम पे जाना है एंड वहाँ के पिंड मैसेज को पढ़ लेना है। उसमें प्रोसेस लिखा हुआ है कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इससे जुड़ सकते हो। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेड है बहुत बेहतरीन और बहुत स्मूथली ऊपर गई है। टारगेट हिट हुआ, लिक्विडिटी हिट हुई। और अब मैं आपको दूसरे चार्ट पे ले जाना चाहूंगा ताकि मैं आज की आपको डेटा पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीजें समझा पाऊं। ये है मेरा मेन चार्ट जो मैंने ड्रॉ किया था कुछ दिन पहले, और इसमें यहाँ पे बाइनेंस के लिक्विडेशंस ड्रॉ किए थे अप अंटिल 98.8K से लेके 100.1K के बीच में। ठीक, अभी हम उसी रीजन के अंदर हैं एंड देयर आर काइंड ऑफ वार्निंग साइंस जो मुझे आपको बताने हैं। पहली चीज कि पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहां पर लॉन्ग साइड में बिल्ड कर सकते हो, करा होगा, ठीक है, आप फंसे होगे। देखो, अगर आप नोटिस करो मेरे 2-3 वीडियो देखो तो आपने देखा होगा कि प्राइस कहीं मूव नहीं हुआ। मोस्टली बिटकॉइन में आपको $1,000 का मूव भले मिल गया हो, लेकिन आप ETH देख लो, ETH 3670 जाके फिर नीचे गिरता, फिर ऊपर जाता 37, फिर नीचे गिरता ना, तो वही रेंज में चल रहा है। फिर आप किसी कॉइन को देखो, छोटे मोटे 2-3 कॉइन भी उठे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है। और वॉल्यूम देखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी थी, एंड दैट इज़ द सिंपल इंडिकेटर जो वॉल्यूम का आता है। यार मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम जो हमारा इंडिकेटर है। आप अगर उसको लगाओगे आपको दिखेगा डिक्लाइनिंग सी वॉल्यूम है। आज सुबह में हल्की फुल्की हमें यहाँ पर पुश मिला था, बट वो भी उसके बाद से वॉल्यूम डिक्लाइनिंग मोड में ही है। अगर मैं नीचे से दिखाऊं ना तो ये आपको क्लियर कट एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम ही मिल रही है। ये देखो, नोटिस करो, दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? आई होप कि तुम्हें दिख रहा है। ठीक, अगर तुम्हें ये चीज़ दिख रही है और मेरी बातों में थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये बंदा थोड़ा सा क्या पता मतलब की बातें बताने वाला आने वाले टाइम में, तो मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रॉफिट बताऊँगा कि भाई यहाँ पर हमने ट्रंप में भी प्रॉफिट बना लिया है। आज ये कॉइन $3.5 तक गया था, लाइक $3.5, एंड मेरे पास मैसेजेस भर भर के आए हुए हैं लोगों के जिन्होंने इसको यहाँ पर 1.6, 1.5 पे भी वैसे बताया था, 138% का प्रॉफिट बुक किया है। मतलब इस मार्केट में, जो अभी जिस मार्केट में हम एकदम चॉपी हो गए हैं, कहीं पे कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, वहाँ पे आपको यहाँ पर 2x से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है। और अगर आप लोग को इसके भी प्रूफ चाहिए तो मैं ये भी दिखा दूंगा। ये भी मैंने यहाँ पर पोस्ट करा हुआ है अपने ऊपर। अगर मैं दिखाऊँ, कहा गया यार, इस कमेंट में होगा ट्रंप के इस, ये देखो, ये आकाश भाई ने डाला है 1.7 पे इन्होंने बाय किया, 3.57 पे इनका 108% प्रॉफिट हो रहा है। सो या ऐसे बहुत सारे कॉल्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में भी आपको मिलेंगी। बट अभी आपको ये वीडियो की जो मेन टॉपिक है, जो वीडियो में जो लेसन है, वो समझ लेने हैं, सुन लेने हैं, और ध्यान से बस चुपचाप 2x स्पीड में भले देख लो लेकिन समझ जाओ। ठीक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये इंडेक्स चार्ट है बिटकॉइन का, एंड ये मैं वीकली ड्राइंग्स के लिए यूज़ करता हूँ। वीकली मतलब कुछ भी देखना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबको डिलीट मार दूंगा। ठीक है, अभी देखो ये एक चार्ट था, मैंने आपको बॉटम पकड़ाया, ठीक है, BTC में 93-94K के राउंड। अब मैं इसको भी हटा दूँ ट्रेंड लाइन को, ठीक, ताकि क्लियर पिक्चर दिखे। अब मेरे पास एक चीज़ है, वो है 2 वीक को हटाओ, मंथली को हटाता हूँ। ठीक है, मंथली बनाता हूँ। मंथली जब बनाता हूँ तो ये वाली जो विक गई थी इसको मैं मार्क कर लिया 99.6K। ठीक, यही एक ऐसा लेवल है, क्योंकि पिछली मंथली कैंडल जो दिसंबर की है वो तो बड़ी गंदी सी विक बन गई। ठीक, अब विक बनने के बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जो इन दोनों मंथली यानी नवंबर और दिसंबर की मंथली कैंडल्स की क्लोजिंग टाइप की या फिर ओपनिंग कह लो, जो भी कह लो, वो यहाँ पर हुई। ठीक, इसके दौरान आप देखोगे ना, ये लेवल है 96.4K का, और ये टॉप का ये वाला विक जो नवंबर की विक थी वो थी 99.6K की। दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आपके लिए, ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट करता है, और रिजेक्ट क्यों करेगा मैं आपको बताता हूं। मैं एग्जैक्ट मतलब गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि ये मार्केट है, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों लाइकली रिजेक्ट कर सकता है। यहां से बॉटम का एरिया लेते हैं, ये एग्जैक्टली 0.5 का लेवल है, यानी पूरा जो क्रैश आया था उसका आधा हमने रिकवरी कर दी है। एंड ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है मार्केट्स में, जब भी हम 0.5 का रिकवरी करें एंड उसके बाद सटाक से नीचे गिर जाए, तो ये होता है, जनरली होता है। इसलिए मैं थोड़ा वार्न हूँ, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट बहुत बड़ा क्रैश करेगी, बट हो सकता है यहाँ से ये रीटेस्ट करने आए 96.4 वाले लेवल को। क्यों? क्योंकि ये मंथली का लेवल है भाई, मंथली के लेवल को तुमने तोड़ा है, तुम वापस नहीं आओगे तो बड़ी बात है ना। तो इस तक वापस आना बनता है, एंड दैट कुड बी वन थिंग जिसकी वजह से मैं लॉन्ग साइड ट्रेड दे भी नहीं रहा हूँ ना ले रहा हूँ खुद, ठीक है। ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो और फिर हम ऊपर जाएं, ये हेल्दी चीज़ होगी, ठीक है। या फिर हेल्दी चीज़ पता है क्या होगी? यहाँ से गिर जाना भी हेल्दी होगा, यानी इसका भी लो लेने अब आ जाए और उसके बाद हम ऊपर जाए, ये भी हेल्दी होगा। एवरीथिंग इज हेल्दी एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ से पंप कर जाए तोड़ के, तो फिर उसके लिए हमें चाहिए होगा वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम अभी थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही गायब सा है मार्केट में। लाइए मैं आपको इस चार्ट में दिखा देता हूँ क्या है। ये है हमारा एग्रीगेटेड वॉल्यूम डेल्टा, ठीक है। ये एग्रीगेटेड वॉल्यूम है, आप देखोगे इसमें ब्लू ब्लू बन रही है क्योंकि डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्यों है, मोस्ट लाइकली ऐसा इसलिए लोग कह रहे हैं कि न्यू ईयर का जो हॉलीडे वीक था, ये पूरा एक हफ्ता जो है लोग छुट्टी लेते हैं यूएस वगैरह में, तो पूरा एक वीक का जो हॉलीडे था उस चक्कर में लोग यहाँ पर एब्सेंट थे, ट्रेडिंग डेस्क से एब्सेंट थे, कई लोग को छुट्टियाँ मिलती हैं वहाँ की गवर्नमेंट्स वगैरह से, तो इस चक्कर में लोग एब्सेंट थे। आज शाम को जो 7 बजे 7:30 बजे मतलब कैंडल ओपन होगी डेली की, यानी वहाँ की मार्केट ओपन होगी, तब हमें एक बड़ा रिएक्शन मिल सकता है। अब जैसे ओआई है, टॉप पे ओआई 10.6 बिलियन गया था और अभी आप देखो कितना चल 9.1 बिलियन, ठीक। ऑलमोस्ट ओआई ने भी अच्छी खासी रिकवरी करी है, ओआई इंक्रीज कर रहा है, ठीक। इसका मतलब सिंपली क्या है पता है? ये पूरे बॉटम से ओआई ज्यादा नहीं उठा, 8.5 से एकदम 9.2। यहाँ पे एक मतलब है, दैट इज कि जो ऑलरेडी शॉर्ट में थे ना, जो ऊपर शॉर्ट लिए थे, सिर्फ उनके साथ या तो उनको निकाला जा रहा है या फिर उनकी पोजीशन ही वो क्लोज कर रहे हैं, या उनका एसएल हंट हो रहा है, सिर्फ उनका, कोई नई पोजीशन तो नहीं ले रहा ओआई में, ठीक है। ज्यादातर लोग मतलब बहुत ही 1 ही बिलियन का डेल्टा है, ठीक है। लास्ट टाइम देखो कि जब उठे थे यहाँ पर आए थे, इतना ही मूव देने में हम आए थे 8 बिलियन से ऑलमोस्ट 10.5 बिलियन। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली जो क्रैश आया था उसमें बहुत से लोग अपना फंड गवा चुके हैं, तो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोगों को, तो इस चक्कर में भी लोग ट्रेड नहीं करते, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ओआई उतना इंक्रीज नहीं कर रहा, तो लॉन्ग शॉट उतना नहीं। तो कहीं ना कहीं कहने के लिए हेल्दी जगह पे है, मार्केट पंप कर जाए बहुत तगड़ी, क्योंकि ओआई उतना है नहीं और मार्केट हेल्दीली उठ सकती है। बट उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वॉल्यूम ब्रेकआउट चाहिए, समझ रहे हो। अब इंटरेस्टिंग चीज एक और है, वो ये कि जब हमने यहां पर बॉटम बनाया था, तो यहां पर बॉटम पे लोग कैपिटुलेट उतना नहीं हुए थे, क्योंकि एवरीवन वाज, सबने अपना ऐसे पोजीशन बनाई थी कि सब 87-85 पे लिक्विडेट होंगे। बट अब देखो कैपिटुलेशन की वॉल्यूम कैंडल ठीक आई थी, बट उतनी हैवी नहीं आई जिस तरह की यहां पर आई थी। ये कैपिटुलेशन होता है, ये रेड कैंडल कैपिटुलेशन होती है, वॉल्यूम उस तरह की आई ही नहीं। फिर आप अगर नीचे आओ, ये कैपिटुलेशन है, जिसके बाद अगर आप कई लोगों को फोर्सली निकाल दो मार्केट से लॉन्ग्स को, तब मार्केट उठना चाहती है, ठीक है, उठती है। और इसी के साथ मैं एक चीज आप लोग के लिए पॉइंट आउट करना चाहूंगा, दैट इज कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये एक वेक्टर कैंडल है। ये वेक्टर कैंडल में बहुत अच्छी वॉल्यूम आई थी ग्रीन में, आप देखोगे ग्रीन में। तो ये जो वेक्टर कैंडल है, जनरली मुझे क्या लगता है ये फिल हो सकती है इन फ्यूचर, कभी हम ऊपर टॉप बना के नीचे आए मार्केट में, तो ये फिल करने जरूर आ सकते हैं। इसका बॉटम यानी 80 के और टॉप है 89.5 के, तो इतना हम आ सकते हैं, बट अभी नहीं, श्योर नहीं है कि अभी आएंगे। बट एक चीज समझो, 4 घंटे की 200 SMA जो है उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तब तक ये हेल्दी है, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड until this region is cleared off। और मैं आपको इसको अगर सही से समझाऊं तो ये आप मेरे इस चार्ट में देख सकते हो, ये है बाइनेंस का जो मैंने चार्ट बनाया था। 4 घंटे में RSI भी थोड़ा ओवरबॉट की ओर आ गया है, तो उसको भी ध्यान में रखना। वॉल्यूम हल्की फुल्की बाइनेंस के पर्प में उठ रही है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं दिख रही है। अगर ये 4 घंटे की कैंडल जो बन रही है इस तरह की बन के अगली कैंडल रेड बनती है और 98.6 को तोड़ देते हैं, तब फिर हम एक अच्छा खासा डंप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। एंड दैट डंप कुड बी कितना हो सकता है? अगर आप पूरे लो से भी लोगे ना, पूरे लो से अगर पूरा हाई लोगे, तो ये डंप 50% आ रहा है इसका एग्जैक्ट लिक्विडेशन वाली जगह पे, जो कि 95,600 है। तो मेरा जो अनुमान रहेगा वो ये हाई रहेगा 96.8 के से लेके 95.6 के बीच में, अगर रिट्रेसमेंट होता है तो।
ठीक। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो है इथेरियम। एंड इथेरियम को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे भाई, ठीक। अब जैसे यहाँ पर इथेरियम क्या कर रहा है, इसको डिलीट करता हूँ सब चीज़ें। इथेरियम में भी उसी तरह की चीज़ है कि ये भी 200 SMA के जस्ट पास है, यहाँ से चाहे तो फट सकता है बहुत अच्छा, लेकिन यही एक ऐसी सप्लाई है जिससे मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरी कैंडल की जो विक थी, विक्स इंपॉर्टेंट होती है याद रखना, विक बन जाती है आगे चल के सप्लाई। अब ये धीरे धीरे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये इस सप्लाई को पूरा कंज्यूम कर ले, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने ग्रे एरिया इधर बढ़ाया तुम समझ गए होगे कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है इस जगह पर। तो इसके टॉप कहाँ पे 3712, वो मैंने आपसे कल परसों बात भी की थी कि मैक्स अगर ये 3712 जाके नीचे गिरता है तब भी बेरिश है, ये यहां से इसके भी नीचे आ जाए तब भी ये बेरिश है, और इस लेवल तक आ रहा है 3490 या 3480, वहां पे आप एक लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तब ये इंक्रीज करे तो अच्छा होगा, बट पहला रिजेक्शन ना दे के ये डायरेक्ट ऊपर चला जाए तो ये कंप्लीटली वी शेप रिकवरी हो जाएगी। और आप देखोगे, नोटिस करो इथेरियम ने क्या किया था, इस तरीके का एक डब्ल्यू बना के ये ऊपर जा रहा है। अगर ये पूरा वी शेप करता है तो भी ये गिर के इस जगह पे आएगा। दोनों में से एक बात तो तय है, या तो ये यहां से गिर के इस लेवल पे वापस आएगा 3508 या फिर 3497 के अराउंड, या फिर ये डायरेक्टली ऊपर जाके इस जगह से एक और बार गिर के 3700 आएगा, ठीक है। ये दो चीजें ही हैं। अभी के लिए क्या कर सकते हो आप, पोजीशन कर सकते हो, अभी लॉन्ग बनाने का टाइम नहीं है। लॉन्ग बनाने का टाइम आपका बाद में आएगा, जब इथेरियम में वॉल्यूम आ जाए या फिर किसी तरह का अच्छा ब्रेकआउट हो जाए, तो हम रिट्रेसमेंट में लेंगे। जैसा आपको पता होगा, मेरा चैनल जो है वो आपको बाय फोमो में नहीं कराना चाहता, ना कभी कहा है मैंने आपसे, ठीक। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई साहब, मेरे भाई साहब, आप वेट कर लो। हमेशा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, ठीक है। 99% पेशेंस का गेम है, और 1% जब आप ट्रेड करोगे तो आप विनर निकलोगे, ठीक है। तो पेशेंस आपका बहुत नेसेसरी है, और अगर ऐसी जगह पे अगर आप रुक रहे हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को आउट परफॉर्म करोगे, उन लोगों को जो एक्चुअली में ट्रेड कर करके अपना कैपिटल गंवा रहे, ठीक है। सो अब मैंने इन सब चीज़ों की तो बात कर ली, बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पे है, चीज़ें कहाँ पर हैं। बुल मार्केट में अगर मैं ये बात करूँ तो इसमें एक चीज़ और की बात करनी है, जो कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, जो कि अब बढ़ गया है, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए ना भाई हमें। पहले 76 से 80 के बीच में था, अब देखो बुल मार्केट कहां पर है, 83 के आ गया है, 83 से 79 आया, और ये बढ़ता रहेगा जितना प्राइस ऊपर रहेगा। जैसे मतलब मान लो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखना बुल मार्केट सपोर्ट बैंड एक दिन मतलब अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते 85 के अराउंड आएगा, जो कि मेक सेंस, राइट, क्योंकि प्राइस इतने दिनों कंसोलिडेट करेगा और फिर फाइनल एक ब्लो दे सकता है 85 के, और बुल मार्केट आ जाए, हु नोस, ठीक। तो मैं कंफर्म आपको ये नहीं बता सकता क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो सेटअप देखा है, जनरली बेरिश कंटिन्यूएशन का सेटअप होता है, ठीक। और आई डोंट नो कल परसों अगले हफ्ते कैसी कैंडल्स बनेंगी। एक ही चीज़ है आपके पास कि या तो भैया हम फिर 100K को वॉल्यूम से तोड़ें, वरना फिर ये पूरा सेटअप बहुत बेरिश होने वाला है। एंड अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो ट्रस्ट मी, वी कैन गो अ लॉट मोर डाउन, ठीक है। 85.7K 78K यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ है, देखा है भाई मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। अब इसके लिए कोई रीज़न नहीं, कोई रैशनल नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा पब्लिकली गलत होऊंगा अगर, क्योंकि मैंने आप लोग को ये लॉन्ग भी दी है ना, ये लॉन्ग भी दी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैंने आपको लॉन्ग दी है, एक गलती आप माफ़ कर दो बाद में चल के। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिसेंट में बहुत ज़्यादा ये हुआ है। बुद्धिल व्यास भाई हैं, ट्विटर यूट्यूब पे है, बहुत बड़ा चैनल है इनका, 100K के ऊपर ही है। इन्होंने कल बहुत बड़ी थ्रेड डाली, और ये रियल है, क्योंकि मुझे भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक आई थी, वो ZK सिंह की वीडियो पे आई थी, जबकि उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन थी और कुछ नहीं था, ना कोई बहुत बड़े वादे थे। मैंने बोला था रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो इस कॉइन का है वो 10x कर सकता है बुल रन में, तो ऐसा कहना कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। और इसमें बुद्धिल व्यास भाई ने लिखा भी है कि ऐसा ही कुछ कहना जो यूट्यूबर्स कहते हैं कि इतना उठेगा उतना उठेगा, उस चक्कर में ऐसा शैडो बैन हुआ है या फिर लोगों को बैन किया जा रहा है, देखो कम्युनिटी को किया जा रहा है। मे बी इट्स अ गवर्नमेंट थिंग, मे बी इट्स सेबी ने ऐसा कुछ कहा हो कि ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे लोगों को वो करो। देखो ये 64.7K है, और आप देखोगे मेरा कमेंट भी है। अब यहाँ पर एक भाई है मेरे, जो कि समझा दो भैया नाम का यूट्यूब चैनल है, जिनका आपको दिखा देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है और 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। भाई ने 1K वीडियोस डाली, इनका चैनल भी वेरीफाइड। अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो इनके थंबनेल्स अच्छे हैं, इनके कॉइन्स अच्छे हैं, इनकी वैल्यू अच्छी है, इनका नॉलेज भी अच्छा है, और मैं पर्सनली इनसे कनेक्ट हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो अगर उनके चैनल पे ऐसी स्ट्राइक्स आई हैं, आई डोंट नो क्यों आई है, उन्होंने न्यूज़ कवर की है। देखो आप लिखा है USDT डीलिस्टिंग न्यूज़ आई थी, तो इसमें क्या गलत है?
आई तो थी यूरोप में अगर आप देखोगे तो डीलिस्ट ही तो हो रहा था। तो इसमें गड़बड़ क्या है, मुझे यूट्यूब से ये क्वेश्चन पूछना है। एंड अगर आपको लोग सपोर्ट करना चाहते हो उनको, तो उन्होंने अपील के लिए डाला है चैनल, बट उनके वीडियोस अपलोड रुक गए, जो कि बहुत दुखद है अगर आप एक एज अ यूट्यूबर देखो। क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट भी बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आती है जब तक इंसान को, जब तक वो कुछ बिल्ड ना कर रहा हो। और बिल्डिंग के लिए हमारे पास क्या है, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हम उनके नंबर्स देखते हैं, लोगों का लाइक्स देखते हैं, लोगों के रिस्पॉन्स देखते हैं, वो खुश करता है एट द एंड ऑफ डे। वरना हम तो यूट्यूब चैनल बन के ट्रेड भी करें, मैं तो पर्सनली कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ की मैं टेलीग्राम हैंडल करूँ और वो करूँ, ठीक। लेकिन भाई बात ये है कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसपे हमने अपना 4-5 साल दिया रेगुलर वीडियोस डाल के, तो वो अटैचमेंट है, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट है जो नहीं छूटेगी। और दैट विल बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर पीपल लाइक मी एंड हिम। तो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस ट्वीट को देख सकते हो। इस ट्वीट को SD भैया _ पे उनका अकाउंट है, उनकी इस चीज़ को आप जाकर लाइक करो। नीचे कमेंट में मैंने बताया लोगों को किसको टैग करना है, आपको टैग करना है टीम यूट्यूब को। ये जो टीम यूट्यूब है ये एक्चुअली में रिप्लाई करता है अगर कोई भी सपोर्ट कुछ करना हो, ठीक है। तो ये हो गई। बाकी मेरे पास भी आया था और मैंने अपील डाली थी, तो मेरे में उन्होंने कहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं था, तो मेरा वो फिक्स हो गया था। भाई का भी हो जाएगा, आई होप कि जल्द से जल्द ये चीज़ हो जाए। अब बात करते हैं ट्रंप की। तो ट्रंप की कॉल मैंने अपने चैनल पर दी थी 1.7 पे, और मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मुझे ये दिखाना था कि एक भाई है मेरे, यही रिप्लाई में देखो इन्होंने डाला है, फॉलोड यू इन स्पॉट एंड फ्यूचर बोथ। एंड आप देख लो एक बार, 352% प्रॉफिट बना रहे हैं भाई। 2.8 पे इन्होंने लॉन्ग लिया ट्रंप में 15x, देख रहे हो। तो भाई ने तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया जिन्होंने स्पॉट में होल्ड किया, ठीक, राइट। अब अगर हम बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के अराउंड आए तो हमें कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट देखने। दैट इज़ कि 1 डे में जो डेल्टा है वो थोड़ा नीचे की ओर है, 97K के अराउंड, एज मैंने जो बोला है कि भाई मुझे जो लगता है वो हो सकता है। BTC का सोल सिंबल वाला देखें तो उसमें हमें दिखता है कि 1 डे का डेल्टा थोड़ा सा ऊपर की ओर 100K पे एग्जैक्ट है, जो कि 269 मिलियन का, और यहाँ पर जो है 97 1.1 आने पे 1.45 है। और ओवरऑल देखें तो शॉर्ट्स में, मतलब लॉन्ग साइड में ज़्यादा लिक्विडेशन हो सकता है पीछे अगर मार्केट चलेगी तो, ठीक। उसके बाद 7 डे में भी सेम सीन है, और 30 डे में शायद ऊपर के लिक्विडेशन है, ठीक है। ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है, लेकिन ये देखना कि ये भी शॉर्ट भी बढ़ रहा है, मतलब इधर लाल भी बढ़ रहा है। तो मार्केट कैन टेक ईदर साइड। मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जहां मुझ जैसा बंदा आपको क्लियर कट नहीं बता पा रहा, और ये मेरी खराबी नहीं है, मेरी कुछ नहीं, ये जस्ट नॉर्मल चीज़ है। ये एक एज अ ट्रेडर की लाइफ का एक नॉर्मल डे है जब आपको कंफ्यूज होना होता है। हो जाओ कंफ्यूज, रुक जाओ, कम से कम थाम लो अपने कदम, ठीक। तो मैंने थामा है, और मैंने 5% से ही सिर्फ ETH की एक शॉर्ट ली है, उसको होल्ड करा हुआ है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कॉइन एनालाइज पे कुछ डेटा को देखने की, देन दिस इज़ काइंड ऑफ द डेटा जो मैं देख रहा हूँ 5 मिनट में। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं डेली में जाऊँ डेटा वाइज तो लेट्स सी क्या है। मैंने ये चीज़ देखी है, ये जो हो रहा है, अगर ये प्ले आउट कर गया जो मैं सोच रहा हूँ, अगर कर गया तो मोस्ट लाइकली वी कैन रीविजिट 3500। बहुत सेंसिबल सपोर्ट है 3500 आना, और अगर इथेरियम आना चाहे, क्योंकि OI उतना नहीं उठा। दूसरी चीज़ मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ, पाई सेक्शन में ये चीज़ हो चुकी है, एंड आई टेल यू कहाँ पे हुई थी। 1 मिनट रुकिए, बस मिल गई, बस शायद यही है ख्याल से, जब रिएक्ट कमेंट है। हाँ ये देखो, पूरा ये क्रैश टॉप पे 2819 गए थे, उसके बाद नीचे गिर गए थे 2385, उसके बाद 0.5 का लेवल क्या था 2603। उसके जस्ट पास से ऐसी तरह की इवनिंग स्टार कैंडल बनी, मॉर्निंग स्टार जो भी है, इसके बाद से फॉल आना स्टार्ट हुआ, क्रैश आया, ठीक। लेट्स सी, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो बहुत लोग बताने से डरेंगे, ठीक है, क्योंकि हर कोई नैरेटिव बना रहा है बुल रन, बट एज अ ट्रेडर मुझे तो डेटा दिखाना है ना जो हो रहा है, ठीक। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई हैं एंड बहुत बार हो चुकी। ये देखो 0.5 तक रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद फॉल, ठीक है। यहाँ पे W रिकवरी कर दी, यहाँ पे तो पूरा क्रैश रिकवर हो गया था, फिर उसके बाद उठा, फिर उसके बाद फिर गिर गया था, देखो लिक्विडिटी लेके। यहाँ पे क्या किया ना, इसके टॉप की लिक्विडिटी ले ली इसने। अब अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूँ तब देखोगे 0.786 और गोल्डन पॉकेट से अच्छा बाउंस मारा नेक्स्ट टाइम, ठीक। लेकिन ये ETH में बहुत कॉमन चीज़ रही है कि ETH 0.5 के रिट्रेसमेंट पे अच्छा रिएक्ट नहीं करता है। ये नोटिस किया मैंने, ये देखो 0.5 पे क्रैश आया, ठीक। मतलब ऐसे आपको बहुत से इंस्टेंट मिल जाएंगे जहाँ ETH गिरता है, उसके बाद 0.5 के लेवल तक रिट्रेस करता है और फिर गिर जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखा है। और डेली की कैंडल, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये कैंडल कल की रेड बनी, ये कैंडल ऐसी ही बन के ऐसी भी क्लोज हो जाए, फिर इसके नीचे रेड बन जाए, कलर भी रेड हो जाए,
तो बहुत गंदा हम गिर सकते हैं टू बी 3541 और 3495। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, ये गंदा क्या है मतलब कितना ही नीचे है, ज़्यादा थोड़ी ना बोल, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये देखो 3541 3% और 3495 तक 4%, तो इतना ही तो बोल रहा हूँ। मतलब मैं कोई बहुत अल्ट्रा बेरिश थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये एक हेल्दी पाथ होगा अगर होता है तो, ठीक है। अगर नहीं होता कोई बात नहीं, छोड़ देना मार्केट को, मतलब जबरदस्ती पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। वाई वाइज भी सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, फंडिंग बढ़ रही है, दैट मीन्स थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं। ये ETH का चार्ट है, इसमें मुझे लिक्विडिटी दिख रही है। लास्ट टाइम क्या हुआ, लिक्विडिटी नीचे की धरी धरी रह गई, मार्केट उठा के ये लोग ले गए ऊपर तक, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू एरिया हाई के अराउंड है, ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ट्रेडेड, इसलिए जो इथेरियम है वो यहाँ पे रुका हुआ है। अगर ये टूट गया तो उसके बाद ये लिक्विडिटी लेने तो शॉर्ट आ रहा है 3608, उसके बाद ये थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बैठी हुई है एंड स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी इथेरियम की 3150 के अराउंड है, ठीक है। सो ये लेवल था। इसके बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। एंड लॉन्ग शॉर्ट में अगर हम देखें तो शॉर्ट्स बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज़ गुड, ऐसा होना चाहिए। मैं आप लोगों से कुछ डेटा शेयर करना चाहता था। ग्लोबल मनी लिक्विडिटी तो हो गई थी, मुझे जो शेयर करना था दैट वाज, मैंने आज ही अभी डाला है अपने उसमें, ये रहे दो चीज़ें बिटकॉइन को प्रिडिक्शन करने में। देखो इंपॉर्टेंट है, सुनना। बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई जो है, ये लॉन्ग टर्म होल्डर है, यानी जो बिटकॉइन को 4-5 साल 2-3 साल ऐसे होल्ड करते रहे हैं, वो जनरली जब भी मार्केट पंप करती है टॉप के अराउंड आती है, वो उन्हें टॉप नहीं पता होता, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैं और आप करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, हम लोग कैसे करेंगे? हमें ज़्यादा बिटकॉइन पे प्राइस चाहिए नहीं, हमें 40-50% बिटकॉइन बना लिया, हमारा बहुत बन गया, ठीक है। हमारे पास 1 अरब रुपए हैं, 1 अरब डॉलर हैं, तो हम कैसे खेलेंगे उसको? ऐसे ही करेंगे कि मार्केट उठ रही है, हम थोड़ा थोड़ा निकालते चले जाएंगे। तो जब मार्केट उठती है ना तो ये लोग निकालते चले जाते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद से मार्केट पिवट करके रिवर्स करती है और ये लोग लॉन्ग टर्म वाले वापस से इसको बाय करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे मार्केट उठ रही थी ये ब्लू लाइन गिरती चली जा रही है ऐसे करके, ठीक। फिर उसके बाद ये इंक्रीज हुई जैसे ही बेयर मार्केट स्टार्ट, और फिर एक टाइम पे टॉप बनाती है, उसके बाद से लॉन्ग टर्म वाले सेल करना स्टार्ट करते हैं। एवरी मूव अप पे जितना ऊपर जाएगी उतना सेल करते हैं। फिर एक टाइम पे फिर पिवट हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इसी जगह पे लोग एग्जिट कर चुके थे, क्योंकि शायद कंफ्यूजिंग डेज रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट ये डेटा है, ये एग्जैक्ट टॉप बॉटम नहीं बताएगा, पर तुम्हें एक बिहेवियर बता देगा। इससे हमें ये पता चल रहा है करंट जो लेग आया है 68K से 100K तक का, 1,08,000 तक, उसमें देखो यहाँ पे, इसको जूम कैसे करूं यार, तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई? ये दिख रहा है ना कितना डाउन आया है। लॉन्ग टर्म वाले बेच रहे हैं, इस पूरे मूव में उन्होंने बेचा है, ये थोड़ा कंसर्निंग है मेरे लिए, ठीक। अब मैं आपको सेकंड चीज दिखाता हूं, शॉर्ट टर्म होल्डर सप्लाई। शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं, यानी जो नए नवेले आते हैं बिटकॉइन को बाय करने, वो यहां पर क्या करते हैं, एग्जैक्ट टॉप बाय करके बैठ जाते हैं। देखो टॉप बाय किया इन्होंने, फिर गिरते चले गए, इनका लॉस हो गया, बेचते चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एग्जैक्ट टॉप यहाँ पे भी बाय किया, एग्जैक्ट टॉप ये भी बाय किया, और आप देखो यहाँ पे भी टॉप है, ये 73 का भी टॉप लेके बैठे थे शॉर्ट टर्म वाले। तो कहीं ना कहीं ये इनके नाम को दर्शाता है ना कि शॉर्ट टर्म वाले जो हमेशा फंसने आते हैं, लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो एग्जैक्ट दिमाग से खेले होते हैं, वो एग्जिट करते हैं, ठीक। इसमें किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वॉलेट्स हैं जिनको ट्रैक करके डेटा निकलता है, ठीक। तो इस बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि अगर हम कुछ प्रॉफिट्स बना चुके हैं इस मार्केट में, सो वी कैन एटलीस्ट बुक हाफ एंड वी कैन टेक अवे एंड गो, बाहर जा सकते हैं वेकेशन पे कहीं पे, ठीक। लेकिन अगर हमने सफिशिएंट पैसा नहीं बनाया या फिर हम अभी ब्रेक इवन पे हैं, तो ब्रेक इवन पे भी अपने पैसे को आधा USDT में कर लेना विल नॉट बी प्रॉब्लमैटिक, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा अगर आप आधा भी एटलीस्ट बचा लेते हो फंड, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि इससे मैं एग्जैक्टली टॉप नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, बट इससे एक बिहेवियर ज़रूर प्रिडिक्ट होता है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग बिटकॉइन अबव 100K। उन्हें लग रहा है कि 100K बहुत उठ गया 20,000 से बिटकॉइन, उनका माइंडसेट ऐसा है कि हाँ यार बहुत उठ गया है, मैं निकल जाता हूँ अभी मार्केट से, वो प्रॉफिट करके वेकेशन पे कहीं घूमने कहीं निकल गए, तो इनका देखो घट रहा है। इसलिए ये डेटा बताना इंपॉर्टेंट था। इससे आप कैसे डिसीजन लोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने आपको एक कोरिलेशन भी बताया, एग्जैक्ट कोरिलेशन कभी नहीं काम करता। देखो एग्जैक्ट टॉप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इससे, लेकिन ये पता कर सकते हो किस माहौल में हो, कहाँ प्रॉफिट लेना ज़रूरी, कहाँ एग्जिट लेना ज़रूरी है और कहाँ बाय करना ज़रूरी, ठीक। सो दैट वाज ऑल द डेटा। अगर आप मेरी प्रो ट्रेडर कम्युनिटी में नहीं हो, जो कि पैसा ही नहीं लेती, एक भी रुपया नहीं लेती, तो आप क्या कर रहे हो यार, जुड़ जाओ। कुछ नहीं है इसमें, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉरी हैं बहुत सारी। कल जैसे अपडेट लिख के दी, वॉल्यूम वाली चीज़ बता दी उनको, मैंने यहाँ पे भी बताया मैं कौन कौन सी ट्रेड चला रहा हूँ। ETH जो BTC के बॉटम वाली ट्रेड चल रही है, और ETH में एक नई शॉर्ट ली थी मैंने 3632 पे, जो ओपनड है, लेकिन सिर्फ 5% फंड से, एज आई एम कन्फ्यूज्ड।
इस पॉइंट पे मैं कंफ्यूज है एज अ ट्रेडर, देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दैट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ इस जगह पे। नेक्स्ट, ठीक है, बाकी ये नो ट्रेड जोन था 100K तक का, 98.4K से 100K के बीच में ये $1,500 नो ट्रेड जोन है, जिस वजह से मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ प्रो ट्रेडर में। एंड दैट इज़ वाई उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बच जाएंगे अगले दिनों में, जो चॉप आने वाली है तो उससे बच जाएंगे, बट कुछ लोग हैं जो फंस जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ प्रो ट्रेडर आपको गाइडेंस देने में हेल्प करता है। ये डेटा भी मैंने वहाँ पर पोस्ट करा, हर चीज़ पोस्ट करी, ठीक है। सो ट्रम्प में भी हाफ प्रॉफिट बुक कराया, ठीक है। सो यस, दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम आया तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।